Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How to express good wishes, blessing, prayers. Effective English Speaking Course Part 5. आज हमारा पांचवा लेसन है इफेक्टिव इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का, जिसमें आज हम सीखेंगे किसी को दुआ कैसे देनी है, किसी को विश कैसे करना है, किसी के लिए अच्छे अल्फाज कैसे इस्तेमाल करने हैं। ये लेसन लिखा है आयशा ने। चले शुरू करते हैं। इन द नेम ऑफ अल्लाह, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। यू मे स्टार्ट प्लीज, बिस्मिल्लाह कीजिए, शुरू कीजिए। यू मे स्टार्ट प्लीज, बिस्मिल्लाह कीजिए, या फिर आप कह सकते हैं शुरू कीजिए। जब कोई खाने पे बैठता है तो आप ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं, थैंक्स गॉड, अल्लाह तेरा शुक्र है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी से। अक्सर लोग कहते हैं आई एम गुड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, आई एम गुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अल्लाह की मेहरबानी से मैं ठीक हूँ। तो इसको आप जुमले में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मे गॉड बी विद यू, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह तुम पर रहमत करे। मे यू फ्लोरिश, अल्लाह करे आप फूलो फलो। मे यू ऑलवेज बी लकी, May you always be lucky, किस्मत आप पर हमेशा मेहरबान रहे। God is merciful, Allah is merciful, अल्लाह रहम करने वाला है। Trust in God, खुदा पर भरोसा रखें। My good wishes with you, मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। मेरी दुआएं या मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक, किस्मत साथ दे। मे गॉड प्रिजर्व यू, मे गॉड प्रिजर्व यू, खुदा तुम्हें सलामत रखे। गॉड नोज बेटर, बेटर की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। बेटर, बी ई टी टी ई आर, बेटर। गॉड नोज बेटर, गॉड नोज बेटर, खुदा बेहतर जानता है। इट वॉज गॉड्स विल, इट वॉज गॉड्स विल, खुदा की यही मर्जी थी। कोई मर जाता है, जब हम किसी के घर जाते हैं तो उस पर इजहार कैसे करते हैं कि इट वॉज गॉड्स विल, यही खुदा की मर्जी थी या खुदा की यही मर्जी थी। थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक्स फॉर योर एडवाइस, आपके मशवरे का शुक्रिया। नाउ इट्स टाइम फॉर असाइनमेंट। इस असाइनमेंट को करेंगे तो आपकी इंग्लिश यकीनन बेहतर होगी, लेकिन असाइनमेंट करने का तरीका क्या है, इसको पहले ट्रांसलेट करेंगे, फिर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके या तो मुझे फेसबुक पर सेंड करें या तो व्हाट्सएप पे सेंड करें। तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि आपका कौन सा तलफ़ुज़ या कौन सी ट्रांसलेशन आपकी गलत है। सो आई होप आप अपनी स्पीकिंग और राइटिंग दोनों पर फोकस करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस, मे ही रेस्ट इन पीस। ये जुमला ज़्यादातर जब कोई मर जाता है तो जब इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसकी उर्दू नहीं बता रहा मैं आपको, वो आपने बतानी है। मे द सन शाइन वेयर एवर यू गो। I hope you will have a fantastic holiday.
I wish you all the best for your exam. May your birthday bring you everything you wish for. Now, second assignment. Make 5 sentences on expressing your hope and wishes for other. Do you know any sentence about hope and wishes? क्या आप जानते हैं कोई ऐसा जुमला जो उम्मीद या किसी को विश करने के लिए इस्तेमाल किया जाए? उम्मीद या विशेस के हवाले से आपके पास कोई एक्सप्रेशंस हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझ में भी कमी है, आप में भी कमी है। हम मिलकर अपनी गलतियों और कमियों को दूर करेंगे इंशाल्लाह। नाउ इट्स टाइम फॉर vocabulary of the day. Unwise. Unwise का मतलब होता है गैर दानिशमंदी, गैर दानिशमंदी या बेवकूफ़ी। याद रखिएगा। तो इसको जुमले में किस तरह इस्तेमाल करेंगे? It is unwise to marry her. It is unwise to marry her. उससे शादी करना बेवकूफ़ी है। तो आप भी ऐसा कोई एक जुमला बना कर दिखाएं अनवाइज का। उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर बनाएंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन। हाउ कैन वी आंसर योर क्वेश्चंस? हम किस तरह आपके सवालों के जवाब दें? मैं ये नहीं कहता आप सवालों के जवाब इंग्लिश में ही दें, उर्दू इंग्लिश मिक्स करके दें, लेकिन दें ज़रूर। इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, इससे आप में एतमाद आएगा, और साथ ही साथ जो भी आप बोलते हैं उसमें इंग्लिश का इस्तेमाल ज़रूर करें। यानी छोटे छोटे लफ्ज़ या छोटे छोटे वर्ड्स जो होते हैं वो आप अंग्रेज़ी के ज़रूर इस्तेमाल करें। सबसे पहला सवाल, व्हाट गिव्स यू होप? आपको कौन सी चीज़ या क्या चीज़ आपको उम्मीद देती है? कौन सी चीज़ या क्या चीज़ आपको उम्मीद देती है या आप में उम्मीद जगाती है? दूसरा सवाल, व्हाट डू यू थिंक व्हाट कैन बी योर लास्ट विश व्हेन यू डाई? जब आप मरेंगे तो आप क्या सोचते हैं कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या हो सकती है जब आपको पता हो कि आप मरने वाले हो? आप क्या विश करोगे अगर आपको पता हो कि आप मरने वाले हैं या आप मर रहे हो? तो आपकी क्या आखिरी ख्वाहिश होगी? आप क्या सोचते हो इस बारे में? नाउ इट्स टाइम फॉर कोट्स ऑफ द डे। आज के सुनहरी अल्फाज। मैनी टाइम्स होप्स एंड विशेस मेक आवर लाइफ हार्डर देन सपोज टू बी। कभी कभी उम्मीदें और ख्वाहिशें हमारी ज़िंदगी सख्त तरीन बना देती हैं। बेशक हमारी ज़िंदगी आसान होती है, लेकिन हमारी ख्वाहिशात और हमारी उम्मीदें हमारी ज़िंदगी को सख्त तरीन बना देती हैं। बनिस्बत इसके कि हमारी ज़िंदगी आसान होनी चाहिए, सपोज टू बी आसान होनी चाहिए, लेकिन हम खुद अपनी ज़िंदगियों को मुश्किल तरीन बना देते हैं, उम्मीदें लगाकर, ख्वाहिशात जगाकर। लोगों से उम्मीदें लगाते हैं, फिर टूटती हैं तो रोते हैं। विशेस दुआएं करते हैं, कबूल नहीं होती तो फिर रोते हैं। ख्वाब देखते हैं और पूरे नहीं होते तो फिर रोते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। नाउ द लास्ट वन, लर्न फ्रॉम यस्टरडे, लिव फॉर टुडे, होप फॉर टुमारो। कल से सीखो, यानी माजी की गलतियों से सीखो। जो वक्त अभी चल रहा है इसमें जियो, हंस के खुशी से। अपने माजी को भूल जाओ, अपने मुस्तकबिल के बारे में मत सोचो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर गुजारो। दुख या तकलीफ़ सोच सोच के वक्त ज़ाया ना करो। लिव फॉर टुडे, आज की ज़िंदगी जितनी बच गई है उसको जियो। होप फॉर टुमारो, उम्मीद रखो कल से कि कल का दिन भी अच्छा होगा, क्योंकि कहते हैं उम्मीद अच्छी हो तो अल्लाह बेहतरी देता है। जैसा तुम गुमान करोगे अल्लाह वैसा अता करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें, अगर पसंद आए तो लाइक करें।
اور ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ السلام علیکم۔